हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 19 सितंबर को एसएससी सीजल के थर्ड शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 352। और भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट है अनुच्छेद 352 और इसमें राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार देता है। और इसे अर्थात अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। और सेकंड अनुच्छेद है अनुच्छेद 356 और इसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और थर्ड है अनुच्छेद 360 और इसके तहत वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 20 और 21। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत जब सरकार आपातकाल की घोषणा करती है तो मौलिक अधिकारों का परिवर्तन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर निलंबित हो जाता है। बात करें अनुच्छेद 20 के संदर्भ में, तो इसमें अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 21 में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सरगना पशु मेला किस राज्य में लगता है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अंकुर योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। इसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका आंसर है वर्ष 1764 में। और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। और बक्सर का युद्ध अंग्रेज हेक्टर मुनरो की अगुवाई वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे, अर्थात इस युद्ध में हेक्टर मुनरो की अगुवाई वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना विजयी हुई थी। और इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सरोदवादक अली अकबर खान का संबंध किससे था। तो उसका आंसर है मेहर घराना से। और अली अकबर खान मेहर घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि तरंग संचार पोर्टल क्या है। तो इसका आंसर है एक वेब पोर्टल है। बात करें तरंग संचार पोर्टल के संदर्भ में, तो यह एक वेब पोर्टल है जो मोबाइल टावरों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स सिग्नलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और दूरसंचार विभाग ने उद्योग के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में तरंग संचार पोर्टल विकसित किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इतिहास से जुड़ी पुरानी चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है पुरातत्व शास्त्र। और पुरातत्व शास्त्र वह विज्ञान है जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन व विश्लेषण करके मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि खतौली का युद्ध लड़ा गया था, अर्थात खतौली का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। इसका आंसर है इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच। और खतौली के युद्ध में 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। अर्थात खतौली का युद्ध जो कि 1517 में हुआ था, उस युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों का उपयोग पर क्या असर पड़ा। इसका आंसर है उपयोग बढ़ गया, अर्थात दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों का उपयोग बढ़ गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1956 से वर्ष 1961 के मध्य चली थी। और इस दौरान कृषि क्षेत्र में उर्वरकों का उपयोग बढ़ गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था। इसका आंसर है वर्ष 1951 में। और भारत में पहली बार एशियाई खेल वर्ष 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, जबकि दूसरी बार एशियाई खेल वर्ष 1982 में भारत में आयोजित किए गए थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। इसका आंसर है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच।
और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। और चौसा की लड़ाई में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। बात करूं मैं शेर शाह सूरी संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु के संदर्भ में, तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है और ये पॉइंट भी कई बार जम्मू में पूछा भी जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार किसमें सोडियम के समान गुण हैं, तो इसका आंसर है लिथियम। बात करूं मैं न्यूलैंड के अष्टक नियम के संदर्भ में, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुणों से मिलते हैं। और जैसे कि लिथियम पहला तत्व है, बेरियम दूसरा तत्व है, बोरान तीसरा तत्व है, कार्बन चौथा तत्व है, नाइट्रोजन पांचवा तत्व है, ऑक्सीजन छठा तत्व है, फ्लोरीन सातवां तत्व है और सोडियम आठवां तत्व है। और इस 8वें तत्व सोडियम के गुण अपने प्रथम तत्व लिथियम के समान है। मैग्नीशियम के गुण अपने प्रथम तत्व बेरियम के समान है। हेलियम के गुण अपने प्रथम तत्व बोरान के समान है। सिलिकॉन के गुण अपने प्रथम तत्व कार्बन के समान है। फास्फोरस के गुण अपने प्रथम तत्व नाइट्रोजन के समान है। सल्फर के गुण अपने प्रथम तत्व ऑक्सीजन के समान है और क्लोरीन के गुण अपने प्रथम तत्व फ्लोरीन के समान है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि संविधान का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के अनुसार श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि हाफ लूप सिस्टम या आधा पाव प्रणाली किस अधिनियम को कहा जाता है, उसका आंसर है 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम को। अर्थात हाफ लूप सिस्टम या आधा पाव प्रणाली 1784 के ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम को कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भक्त प्रदीप कुलकर्णी किस खेल से संबंधित हैं, इसका आंसर है शतरंज से। और भक्त प्रदीप कुलकर्णी को वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसी क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।